शाओ के पास्ट की स्टोरी सुन के लियान उसे शाबाशी देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही काम किया शाओ। इस बात से तुम्हें हर्ट फील होना बहुत ही नॉर्मल बात है। तुम्हें अपने इमोशंस को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम गलत थे या फिर तुम कमजोर हो। क्या तुम हक करना चाहते हो? ये बोलते हुए लियान शाओ को हक करने के लिए अपने हाथ फैलाते हुए आगे बोलता है, तुम इन दिनों बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो, ये ऐसे नहीं चल सकता। लियान अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी शाओ तुरंत आके उसे हक कर लेता है। लियान भी उसे हक करते हुए कहता है, मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि तुम ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर कर रहे हो। इससे मुझे खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझ पे भरोसा करते हो। इस पे शाओ बोलता है, वेल अब सब कुछ खत्म हो गया है और दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन मेरी सेल्फिशनेस की वजह से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हुई, इसीलिए मैं कम से कम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। इस पे लियान कहता है, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। ये सुन के शाओ को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो बड़े ही प्यार से अपने गाल को सीनियर के गाल से सहलाने लगता है। फिर वो लियान से कहता है, चलिए घर चलते हैं और सो जाते हैं सीनियर। ये बोल के शाओ जा रहा होता है कि तभी लियान उसका हाथ थाम के उसे रोकते हुए कहता है, नहीं हमें अभी वेट करना है। इस पे शाओ पूछता है कि क्या बात है। लियान उसे उस पोयम के बारे में याद दिलाते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी उस पोयम को मेरे लिए रीड करने वाले हो? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पूरे इमोशंस के साथ पढ़ो। लियान की बात सुन के शाओ बड़े ध्यान से उसे देखता है और फिर ब्लश करते हुए बोलता है, ठीक है तो फिर ध्यान से सुनिए। लियान भी ब्लश करते हुए जवाब देता है, ठीक है। उसके बाद शाओ पूरे इमोशंस के साथ उस पोयम को बोलना शुरू कर देता है। वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा था। लियान बड़े ध्यान से स्माइल के साथ शाओ की पोयम सुन रहा था, साथ ही साथ उसका दिल खुशी से झूम रहा था। जैसे जैसे शाओ उस पोयम को बोल रहा था वैसे वैसे लियान उस पोयम की इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने मन में बोल रहा था, क्योंकि शाओ उस पोयम को रशियन लैंग्वेज में बोल रहा था। थोड़ी देर बाद जब पोयम की आखिरी लाइन आती है तो लियान भी शाओ के साथ में ही बोलता है। ये देख के तो शाओ सरप्राइज ही हो जाता है। तभी लियान अपने दोनों हाथ खड़े करके शाओ को बताता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम मेरे लिए उस पोयम को ट्रांसलेट नहीं करोगे, तो प्लेन में बैठने से पहले ही मैंने उसे सर्च कर लिया था। लियान की ये बात सुन के तो शाओ उसे देखते ही रह जाता है। तभी लियान ब्लश करते हुए कहता है, हे मुझे ऐसे बस देखो मत, कुछ बोलो, क्या हमें वापस चलना चाहिए? लियान अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी शाओ उसके करीब आके उसे हग करते हुए उसे पुकारता है। फिर वो उसके होठों की ओर देखने लगता है। लियान भी रेडी था। उसके बाद शाओ बड़े प्यार से उसे किस करने लगता है। किस करने के बाद शाओ लियान से पूछता है, क्या आपको ये डिस्गस्टिंग लगा? लियान कुछ नहीं बोलता और ब्लैंक चेहरे के साथ अपने होठों को छू रहा था। ये देख के शाओ कंफ्यूजन में उसे पुकारता है। वो चाहता था कि लियान कुछ जवाब दे, पर लियान कोई जवाब ना देते हुए अपने होठों को ही छू रहा था। ये देख के शाओ की बॉडी के अंदर एक अजीब सा पेन होने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे लगा था कि उसके सीनियर को उसका किस पसंद नहीं आया। फिर वो आई एम सॉरी बोलते हुए दूसरी ओर मुड़ के अपनी नजरें नीचे करने लगता है, पर वो पूरी तरह से सॉरी बोलता उससे पहले ही लियान प्यारी सी स्माइल करते हुए उसकी कॉलर पकड़ के उसे अपनी ओर करता है और तुरंत उसे किस करने लगता है। शाओ भी लियान के चेहरे को अपने हाथ में थाम के उसके किस का जवाब देने लगता है। थोड़ी देर तक किस करने के बाद वो दोनों किस ब्रेक करते हैं तो लियान ब्लश कर रहा था। शाओ थोड़ा सा शर्माते हुए उससे पूछता है, क्या आपको ये अच्छा लगा? लियान हामी भरता है। इस पे शाओ बोलता है, पर मैं आपको लंबे टाइम तक किस नहीं कर सकता, नहीं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
ये बोलने के बाद शाओ प्यारी सी स्माइल के साथ लियान को ही देख रहा था। लियान भी स्माइल करते हुए शाओ को देखते हुए मन में सोच रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं 500 मीटर तक अंडर वाटर फ्री स्टाइल स्विम कर सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी लंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हारे किस को हैंडल कर पाऊंगा? लियान अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी शाओ बोलता है, ये काम फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही लेवल्स पे धीरे धीरे करना होगा। हमें एक बार में एक कदम बढ़ाना होगा। अगर मैंने जल्दबाजी की तो इसका उल्टा असर होगा और आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। शाओ की बात सुन के लियान पूछता है, एक बार में एक कदम, यानी कि अगली बार हम 5 सेकंड ज्यादा किस करेंगे? शाओ प्यारी सी स्माइल करते हुए जवाब देता है कि हाँ, हम ट्राई कर सकते हैं। लियान पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ? इस पे शाओ उससे पूछता है, क्या मैं आपको टर्न ऑन करता हूँ सीनियर? अचानक से शाओ के मुंह से ये सवाल सुन के तो लियान शॉक ही हो जाता है। बेचारा कफ करने लगता है। वो तो मन में यही सोच रहा था, ये अच्छा तो फील होता है, पर मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूँ। ये सब सोचते हुए लियान को रियलाइज होता है कि कहीं शाओ, ये सोच के वो साइड आई से शाओ की ओर देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम? लियान का अंदाजा बिल्कुल सही था। शाओ उससे पूछता है, क्या आप छूना चाहोगे? लियान तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये सुन के तो शाओ शॉक ही हो जाता है। उसे तो लगा ही नहीं था कि सीनियर ऐसा जवाब देंगे और तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा देंगे उसे छूने के लिए। ये सब देख के वो बहुत ज्यादा शाई हो जाता है और तुरंत सीनियर से थोड़े दूर जाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पैंट के आगे वाले पोर्शन को छिपाते हुए शर्माते हुए बोलता है कि रहने दीजिए। ये बोल के वो अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। ये देखो गाइस, शाओ कितना ज्यादा ब्लश कर रहा है, जबकि इसी ने ये चीज स्टार्ट की थी। इसे लगा था कि ये अपने सीनियर को टीज कर लेगा, पर इसके सीनियर तो इससे 2 कदम और आगे निकले। शाओ को ऐसे शर्माते हुए देख के लियान प्यारी सी स्माइल करके उसे ही देख रहा था। वो तो मन में यही सोच रहा था, देखो तो इस शेर को, ये कितने कॉन्फिडेंस से बातें करता है पर इतनी आसानी से शर्मा भी जाता है। मुझे लगता है कि ये काफी टाइम से इस तरह तरह के रीजन से शर्मा रहा है। ये सब सोच के लियान शाओ को उंगली से टच करते हुए कहता है, चलो। लियान अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी शाओ उसकी ओर मुड़ते हुए बोलता है, आपका दिल मेरे ऊपर आ गया है, आप मेरे प्यार में पड़ गए हो, मुझे पता है। अब लियान की बारी थी शर्माने की। शाओ की बात सुन के उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो मन में यही सोच रहा था कि क्या आजकल के यंग लोग इतने डायरेक्ट होते हैं। ये बोलता है, जो अफेक्शन अभी अभी पैदा हुई है उसके लिए एक रिलेशनशिप बहुत ही हैवी चीज होती है, और तो और आप एक सेम जेंडर वाले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे लोग अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अफेक्शन एक बहुत ही फ्रेजाइल चीज है। रिलेशनशिप्स में आने वाली प्रॉब्लम्स इसे आसानी से कमजोर कर देती हैं। इन द एंड आप अपने अंदर के प्यार को महज एक इल्यूजन मान के हार मान सकते हो। मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ सीनियर, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप मुझे एक गलती की तरह समझें। लियान बड़े ध्यान से शाओ की बातों को सुन रहा था। उसकी बातें सुन के वो खुद से कहता है, आजकल के यंग लोगों की सोच प्यार को लेके सच में बहुत ही ज्यादा अलग है। ये तो बहुत रेशनल और ऑनेस्ट पर्सन है। ये सब सोच के लियान प्यारी सी स्माइल के साथ शाओ से कहता है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इस पे शाओ अपनी नजरें नीचे झुका के कहता है, फिर मैं आपकी उन प्रॉब्लम से उबरने का इंतजार करूंगा जब आप सिर्फ मेरे साथ रहना चाहोगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप सच में मुझसे प्यार नहीं करने लगेंगे। मैं इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। ये सुन के लियान शर्माते हुए शाओ से पूछता है, तो क्या हम अभी एक तरह के रिलेशनशिप में हैं?
शाओ जवाब देता है कि हाँ वैसा ही कुछ। इस पे लियान अपना हाथ शाओ के कंधे पे रखते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। तो मिस्टर फिलोसोफर, आप मुझसे क्या उम्मीदें करते हैं? शाओ तुरंत जवाब देता है, आप किसी और को डेट मत करिएगा, मैं बस यही चाहता हूँ। आप बताइए सीनियर, आप मुझसे क्या उम्मीदें करते हैं? लियान थोड़ी देर तक सोचता है और फिर स्माइल के साथ बोलता है, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है। हमारी छुट्टियों के दौरान क्या तुम मुझे 2 दिन के लिए अपने यहाँ रुकने के लिए इनवाइट कर सकते हो? लियान की ये बात सुन के शाओ बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए पूछता है, क्या आप साथ में रहना चाहते हो? ये पार्ट तो बहुत ही प्यारा था गाइस। इन दोनों के बीच में कितने प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखने को मिले हमें। और वैसे आप सबको क्या लगता है, क्या लियान सच में शाओ के साथ रहना चाहता है एक साथ एक अपार्टमेंट में, या फिर ये सब देखने के लिए अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा।